सिखाएंगे कि माता को प्रणाम करो, गुरु को, गंगा को, गीता का पाठ करो, गायत्री मंत्र पढ़ो। धन कमाने की अंग्रेजी विद्या पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, मास्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। और वही बच्चा जब धन कमा लेता है तो कहा कहता है कि सब झूठ है पूजा विधान और मंत्र। वैज्ञानिक बन जाता है, कहता है कि धरती पे देवता नहीं है। यहाँ तक कि गंगा जी गीता गायत्री को भी नहीं मानता है, तो उनका कल्याण कैसे होगा, उनकी सदगति कैसे होगी? ऐसी कोई कथा बताइए। तब सोच जी महाराज कहते हैं, बंदाओ पदिधर धरण सिरे विनय करहु कर जोर, वरण हो रघुबर विमल जसो सुख सिद्धांत निचोर। कि आज मैं भगवान का वह चरित्र आपको सुना रहा हूँ जो नेम सारण तीर्थ स्थान में 88,000 ऋषि मुनियों ने सुना था। तुलसी महाराज ने कहा, प्रभु अवश्य सुनाइए, जिससे मनुष्यों का कल्याण हो जाए। रघुपति कथा कहूँ कर जाया, कि आज हम पे दया करके सभी मुनियों ने कहा कि भगवान का चरित्र हमको सुनाइए। तब तुलसी महाराज इस कथा को नेम सारण में सुनाया। और यही कथा कहाँ हुआ? बनारस में, काशी में। आज सर्वप्रथम कथा पहले नेम सारण में होती है, जहाँ 88,000 ऋषियों में श्रवण करते हैं। एकदा नारदो योगी अनुग्रह कक्षाया प्रेका विज्ञान लोक मृत्यु लोको वामना। एक बार नारद जी हाथ में बीड़ा लेकर के धरती पे घूमने के लिए आए तो प्रायः सभी मनुष्यों को दुखी देखा। को तन दुखी, को मन दुखी, और को धन के बिना उदास। धरती पे कोई तो शारीरिक कष्ट था, किसी को मानसिक पीड़ा थी, किसी के पास तन मन ठीक था, पैसा नहीं था, मन से उदास था, सबको दुखी देखा। तब नारद जी ने क्या कहा, जो उठ प्रात न हाथ न है दिन साथ चले या विधि जाको। जो मनुष्य प्रातः उठकर के स्नान नहीं करता है, एक दिन 2 दिन नहीं 7 दिन, और कथा सुनने और अच्छे की माल न बाल विभूषित, गले में माला ना हो, माथे पे टीका ना हो, सूर्य भगवान को जल नहीं देता हो, संध्या काल अपने घर में संध्या न करता हो, एक देवता के नाम या अपने पितरों के नाम गेट पे दीपक में जलाता हो, ऐसा मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। नाना उपाय संपुदम दुखो भवेत दुर्गम। यह सब करने से दुख दूर होता है, धन धान की वृद्धि होती है। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु कलयुग में वेद पाठ कोई नहीं पढ़ पाएगा, न तो भगवान की धूप दीप अगरबत्ती नियम से कर पाएगा, इसलिए कोई संचित व्रत बताइए। तब तुलसी महाराज ने कहा, शुक्ल वर्णनम चतुर्भुजम चक्र गदा पद्माला विभूषितम। जैसे गृह प्रवेश का समय हो, विवाह का समय हो, हम कहीं धन कमाने गए हों, वहाँ से लौट कर आए, अपने भाई बंधुओं के साथ धर्म परायण हो जाए, पुत्र और पत्नी के साथ भगवान का पूजन करें। कैसे करें? रंभा फलम विषम गोसूर्णम, गाय का दूध ले लेवें, भगवान को स्नान करावें, दही से स्नान करावें, घृत से, मधु से, भगवान को टीका लगावें, भगवान को धूप दीप नैवेद्य का भोग लगावें, और भगवान को अन्न प्रिय है, अन्नम प्रिय। कलयुग में भगवान का वास कहाँ है? अन्न में, क्योंकि हम सब कुछ खाते हैं, मन संतुष्ट नहीं होगा जब तक अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। इसलिए कलयुग में भगवान ने कहा कि मैं अन्न में निवास करूंगा, बल प्रदान करूंगा। इस तरह से मनुष्य को करना चाहिए। सूर्य महाराज ने कहा, प्रभु लघु उपाय ने कृत्यामि मनोरथ सिद्धार्थ, कोई छोटा उपाय बता दीजिए कि दीन मलिन दरिद्र को मूर्ख, कि पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, मूर्ख हो, अशिक्षित हो, अज्ञानी हो, उसको भी भगवान की कृपा हो जाए। तब नारायण भगवान ने कहा कि जो नर तरैन भव जल दे नर समाज यश पाए, तो कृत निंदक मंद गति अधम गति जाए। भगवान नारायण की पूजा जितनी भी समय हो सके कर लेवे, दूध दही में स्नान करा लेवे, भगवान को भोग लगावे, रंभा फलम गाय का गोबर से लीपे, चौक बनावे, भगवान को मौसम का फल अर्पण करे, तथम दुख हो। ऐसा करने से दुख आदि दूर हो जाता है। किसी भी तरह का दुख हो, कष्ट हो, बीमारी हो, दुश्मन का दुख हो, दुख शोक आदि समनम धन धान प्रबाधनम, सौभाग्य सब अपनी माँ को सुला रहा है गोदी में, आता है, माँ को गोदी में सुला रहा है। होते हैं। जिस दिन भगवान का व्रत करें उस दिन स्नान करके कोई भोजन ना करें।
धर्म प्राण रहे, भक्ति भाव से भगवान को जो भी धूप दीप दिखावे, प्रेम से भक्ति से दिखावे। सूर्य जी महाराज कहते हैं घर में कुछ नहीं है तो दही गुड़ बतासा जो भी है मिष्ठान भोग लगा दे मैं। अभावे सालिक चूर्णम चकृतम गुणस्तम, और भगवान को दही अति प्रिय है और तुलसी मंजरी। तत्सत्य कथा दुख शोक को दूर करे दे चैन, ये नारद कलिकाल में सुख संपत्ति। कलयुग में भगवान की कथा का इतना महत्व है कि अगर तुलसी का मंजरी भगवान को अर्पण कर दो और हाथ जोड़ के बिछड़ो बिछड़ो करो, उसी में भगवान उसको सकल मनोरथ का आशीर्वाद देते हैं। एवं कृत्याय मनुष्य सिद्धि भवे दुर्गम, ऐसे करने से मनुष्य का कल्याण होता है। गृह प्रवेश और विवाह के समय में जो भगवान का पूजा करके विवाह करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, उनके घर में सदा आनंद होता है, उनका सौभाग्य सदा अमर रहता है। बोले आनंद कंद भगवान की जय, बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे नाथ नारायण वासुदेव, हरे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे गोपाल राधा रमण हरे गोविंद, राधा रमण हरे गोविंद, गोविंद